का लक्षण उपयोग है, मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करो, सहज रहो। एक बात ये हो गई। दूसरा, वस्तु का उपयोग है तो जो वस्तु जो साधन है उनका पूरा पूरा उपयोग करने की कोशिश करो। टंकी भर गई, बटन मतलब अब अनर्थ दंड किस लिए हो रहा, पानी किस लिए बह रहा है? पौधों को देना है तो खुद दे दो, अच्छे से दे दो, प्यार से दो। एक इंद्रिय जीवों को भी प्यार चाहिए। राग और मोह तो उनमें भी है। अपनापन दिखाओ, उसी पौधे में 4 फल ज्यादा आ जाते हैं, अच्छे से खिलता है, मुस्कुराता हुआ दिखता है। और वीरान में जो लगे हुए हैं, पानी नहीं मिल रहा, वो पौधे भी रोते रोते दिखते हैं। चेतना तो उनमें भी है। कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना तो पेड़ पौधों में भी है। कर्मों को भोग रहे हैं, एक्शन नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते। छुई मुई तो अपना थोड़ा सा पेश भी कर देता है। क्या बोलते छुई मुई के पौधे को? लाजवंती। लाजवंती बाई की बात नहीं हो रही, लाजवंती पौधे की बात हो रही। वो तो थोड़ा सा सिकुड़ करके दिखा भी देता है कि मुझे डर लग रहा है या मुझे स्पर्श मत करो। सूरजमुखी का फूल तो फिर भी बता देता है कि मुझे पता है सूरज किधर जा रहा है। कमल भी खिल करके बता देता है कि मुझे पता पड़ गया कि सूरज आ गया। एक इंद्रिय हैं तो क्या हुआ, कर्म फल चेतना वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन आत्मा, बोलो ज्ञानी, किसको ऐसी आत्मा की समझ है? कौन इतनी दया माया करता है? आज 1.5 किलोमीटर तक गए शुद्धि के निमित्त से, निहार शुद्धि के लिए। क्यों? और कहीं प्रासुक जगह दिख नहीं रही? जहां प्रासुक बिना अंकुरों के, बिना स्निग्धता की जगह है, वहां तक निहार शुद्धि के लिए युसर्ग समिति का पालन करने के लिए मुनि संघ गया। हम तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, कितनी बड़ी जगह में चतुर्मास किए हों, जो श्रावक आग्रह करते हैं तो हमारी ये शर्तें नहीं होती हैं कि ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, कि ऐसा निर्माण करना पड़ेगा, कि इतना खर्च करना पड़ेगा, कि इतने कलश रहेंगे। ये कोई शर्त नहीं होती। जो लोग निकट में आए हैं उनको पता होगा कि यहाँ हर काम बेशर्त होता है। आप अपनी साधना करो, हम अपनी साधना करें। आप अपना निखार लाओ, हम अपने को निखार डालें, यही बहुत है। आधा हमको देना होगा, आधा तुम रख लेना। इतने कलश जरूरी हैं, भले मोहल्ला भर मिलकर के लो, लेकिन कलश इतने कीमत में जाना, ऐसा कुछ भी विकल्प नहीं आता। कितने बड़े लोग हो, कितनी बड़ी जगह के लोग हों, शर्त सिर्फ 2 होती। पहले तो आपके यहाँ व्युत्सर्ग समिति की योग्य भूमि है। पहले चौके वाली बात नहीं, क्योंकि 10-12 परिवार तो ऐसे ही पीछे लगे रहते हैं, लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर भी हैं तो भी उनके अपने अपने सबके चौके चल ही रहे होंगे। तो ये पता है कि इन 8-10 परिवारों को तो अभ्यास है बराबर, और ये आहार की शुद्धि तो रख लेते हैं। चतुर्मास में ये संख्या 40-50 तक पहुँच जाए। श्रावकों की भक्ति है, दूर दूर से जुड़े हैं, अपना अपना आचार्य महाराज के पास जैसे पहुंच जाते थे वैसे ही लोग यहाँ भी पहुंच जाते हैं। तो पहली शर्त, व्युत्सर्ग निहार शुद्धि की भूमि है कि नहीं? राजीव भाई, प्रासुक भूमि चाहिए पड़ती है।
जहाँ जिनालय हैं, जहाँ संतों के आवागमन की संभावना है, उनकी आधा 1 किलोमीटर में कोई न कोई भूमि निहार शुद्धि के लिए होना चाहिए। चाहे वो पूरी हिम्मत समाज करे और चाहे प्रशासन के सहयोग से करे। कुछ युवा बता रहे थे कि हम लोग एक बड़ा प्लाट शुद्धि के निमित्त से ले रहे हैं, और हमें फिर वो श्रावक कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ये बात हो जाएगी, युद्ध सर के लिए है, अमुक का है, तमुक का है, उनका है, इनका है, ऐसा। दूसरी शर्त होती है, तो ये जो पहली शर्त होती है ना, इसमें भी गजब की बात होती है। वो जो लोग सोचते हैं कि इनके बाड़े में हो जाएगा, अब जब वहाँ पहुँचते तो शहर में किसका कितना बड़ा बाड़ा होगा, हैं? और 20 बाई 20 का स्पेस खाली पड़ा है, वही उनके लिए वह गार्डन है, वही उनके लिए फार्म हाउस हो गया। लेकिन फिर भी जगह मुंबई के जुहू में भी हमको मिल गई। हाँ, तो मुंबई जुहू आधा 1 किलोमीटर जाओ समुद्र, चौपाटी पर लोग खाते हैं, अपन जाते हैं। दिल्ली में राजघाट महात्मा गांधी, वो भी क्या सोचेंगे, ये लोग आए कुछ दे के नहीं गए, हम तो वहां भी दान करके आए। राजघाट, लाल किले के मैदान में, भाई देखो ये भूमि शुद्धि होना चाहिए, हमारी व्रत का पालन होना चाहिए, और उसको इस ढंग से सेट करो कि किसी को विकल्प भी खड़े ना हो। मूलाचार में एक ये भी तो लक्षण जोड़ा है उसमें कि उसमें किसी को बाधा ना हो, अबाधित भूमि हो, छिद्र रहित भूमि हो। तो ऐसे निमित्त ऐसे सहयोगी मिल जाते, महाराज कोई बात नहीं, आप प्रासंगिक भूमि। तो पहली बात निहार शुद्धि की, और दूसरी बात होती है ऐष्णा शुद्धि की, गृहस्थों के घर घर पड़गान होगा। हाँ महाराज 10-20 जगह तो हो जाएगा, और जब 10-20 जगह चालू होता है ना, तो देखा देखी जितने परिवार होते हैं सबको भाव आता है कि हमारे यहाँ भी पड़गाहन हो। और सालों सालों में जिनके घर में चरण न लगे हों, 70 साल के दादाजी आए, पहली बार महाराज जी मैंने आहार दिया है। घर बनाए 40 साल हो गए, पहली बार नग्न दिगंबर तपस्वी के चरण हमारे, 2 बातें पूरी हो जाएं, कुएं का पानी हो जाए, चलो फिर ठीक है, तुम दिल्ली नहीं हमको लंदन ले चलो। न्यू जर्सी वाले आए थे ना अभी, मतलब है कि हमारी मुनि राजों की जो साधना है वो साधना के क्रम से चलना चाहिए। साधना हमेशा अप टू डेट होती है, वो हमेशा नए नए उपयोग को लाती है, नई नई विशुद्धि को लाती है, और कर्म के संबर और निर्जरा में कारण बन जाती है। साधन तो आउट ऑफ डेट होते हैं। आज प्रातःकाल इसी गली में जाना हुआ, कुछ श्रावक आग्रह कर रहे थे महाराज जी, वो पुगलिया जी का परिवार, वो भी एक जैन परिवार, एक साथ 7-8 लोग जो है वो इस आधुनिकता की आग में जल के राख हो गए। ऐसे कैसे चालू हुआ है? वो घर यहीं, यहाँ खड़े हो तो सामने काला काला दिख रहा, मैंने पूछा ये काला काला, हाँ यही घर है महाराज जी। अभी भी पूरा जले हुए स्कूटर गाड़ी और सब ऐसा का ऐसा रखा है, कोई छूने और देखने वाला भी। साधना और साधन, साधन आउट ऑफ डेट होते हैं। कैसे आग लग गई? शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली का निर्माण तो हुआ था कि हमारे जीवन में सहयोगी बनेगी, इससे पंखा चलेगा, इससे एसी चलेगा, और एसी ने कितने लोगों की ऐसी दिल्ली के वो भी प्यारे जैनी भाई थे, हैं, विवेक विहार के,
हमारा विवेक विहार में जाना हुआ संभव है, तब वो सेवा में भी रहे हों, एक एक की पहचान तो नहीं हो पाती है, लेकिन अन्य लोगों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, वो तो ठीक अपने तक पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन ये दो चार घटनाएं तो पहले कुकर फटता था, आजकल स्कूटर फटता, मोबाइल रखा हुआ जेब में, कब वो परलोक की यात्रा करा देवे। हो गए ना 10-50 किस्से तो। इसलिए अपडेट बनने की कोशिश मत करो, एकदम अपडेट बनने की कोशिश मत करो। अगर वहां पर फायर होते ही लौकिक सिस्टम ना होता तो शायद कुछ लोग बच जाते, कुछ आग वगैरह लगी और कुछ ऐसे सिस्टम थे कि आपो आप सारी चीजें लॉक हो गई हैं, दरवाजे लॉक हो गए, इलेक्ट्रिक सिस्टम से लॉक हो गए। अब आप क्या करेंगे? अभी तो लाइट का भी आ गया, लाइट में कुछ ऐसा फंसाते हैं फिर लाइट चालू होती, और समझ लो वो चीज आप निकाल के कहीं रखी है, कहीं खो गई है, और अचानक से कोई चीज काटा, कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लाइट जलाते हैं तो क्या जलता है? उसमें बोर्ड डाला ही नहीं, लाइट जलेगी नहीं, तुरंत आप किस चीज को पुकारेंगे, किधर से क्या होगा? ज्यादा अपडेट होना ये मौत को निमंत्रण देने जैसा काम हो रहा है। भले आसमान में उड़ो, लेकिन जमीन हमेशा याद रखो। उतरने का स्थान तो पता होना चाहिए। हवाई जहाज उड़ तो गया, टेक ओवर, टेक ऑफ का क्या कुछ पता है? अहमदाबाद में हम लोग वहां भी पहुंच गए थे। महाराज जी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, शुद्धि के निमित्त से ही कई चीजें निपट जाती हैं। वहाँ भी हम लोगों ने तो निकट में जगह उचित नहीं थे, हमने कहा थोड़ा दूर चलेंगे, तो बोले फिर माता जी यहाँ जब घटना घटी तो वहीं थी, तो ये सब मालूम पड़ गया कि लगभग 1.25 किलोमीटर पर खूब जगह है। गए, बस उसी में ही एक दो जो सरकारी बिल्डिंग्स बनी थी उसी से टकरा करके सब पड़ा था, जली हुई पूरी, यहाँ सिविल हॉस्पिटल और सब पड़ा हुआ था वैसा का वैसा। तो जब हम गए तो एक पुलिस वाले ने वेलकम किया, फिर बढ़िया शुद्धि वगैरह करके और थोड़ा उसका निरीक्षण करने लगे, तो फिर और दौड़ दौड़ करके आ गए 10-20 पुलिस वाले। गुरुजी इस तरफ मत पधारिए, इस निषिद्ध है, अभी इस पर इंस्पेक्शन चल रहा है, इसका निरीक्षण चल रहा है। मतलब विनम्रता के साथ ही उनने मना किया, क्योंकि उस पर जांच, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। मतलब क्या है, यूं एक आध आदमी का कुछ बिगड़ता, जब आदमी पैदल चलता था तो कितने लोगों के हाथ पांव दुर्घटना में टूटते थे, बताओ। फिर जब वह घोड़े पर चलता था तो कितने के टूटते थे जिनको घोड़ा ठीक से चलाना नहीं आता था, घुटने के बल गिरते थे तो घुटने। फिर साइकिल आई, कितने एक्सीडेंट होते हैं, हो भी गए तो घुटने ही छिलते थे, हल्का फुल्का इधर उधर दुखता था। जितनी आदमी की दौड़ने की स्पीड बढ़ रही है ना, इतनी ही आदमी की मरने की तैयारी बढ़ रही है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे पैमाने तय कर रखे हैं कि चीटी भी देख के चलना है, दौड़ो कितने दौड़ते। अब तुम चीटी की भी रक्षा के भाव से चलोगे तो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। अब आप कहो कि इसी साल और 2-3 साधुओं को तो खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं वो साधुओं की त्रुटि नहीं है, उनकी समिति की त्रुटि नहीं है, कहीं ना कहीं बेईमान लोगों ने उन्हें टारगेट किया। धर्मात्माओं से द्वेष रखने वाले भी कम नहीं है,
इसलिए साधनों के गुलाम मत बनो। थोड़ा कम ज्यादा व्यवस्था है तो भी मस्त रहो। केवल दो पहिया है, चौपहिया नहीं है, तो चौपहिया का मोह मत करो, दो पहिए से काम चलाओ, उसी में खुश रहो। एक मंत्री मेघवाल, अभी कानून मंत्री है ना, अर्जुन मेघवाल, दिल्ली में कनॉट प्लेस पर बड़ी मूर्ति के पास हम थे, अगवानी में प्रवेश के समय उनका आना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अभी भी साइकिल से ही आए हो क्या? तो बोले महाराज जी अभी तो ऑफिस से आए हैं, तो ऑफिस के हिसाब से मुझे गाड़ी में लाया गया, वरना मैं बहुत बार साइकिल से ही संसद भवन जाता। मतलब है कि बहुत ज्यादा यंत्रों का, साधनों का प्रयोग कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम तो आपको कहेंगे आधा 1 किलोमीटर जाना है, पैदल ही चलो। जिम में नकली दौड़ने की बजाय, जिम में नकली साइकिल चलाने की बजाय लोग वहां पैसा भी खर्च करते हैं और साइकिल भी नकली चलाते हैं। बचपन में हम लोग भी कभी साइकिल चलाते थे तो 1 रुपया के भाड़े में दिन भर चलाओ, और असली हैं, किस किस ने 1 रुपया वाली साइकिल चलाई है? और छोटे थे तो छोटी वाली मिल जाती थी, बड़े हो तो बड़ी वाली मिल जाती थी। पैसे में ज्यादा फर्क, घंटे के हिसाब से। पहले तो दिन भर, फिर वो घंटे का सिस्टम आया, अब मिनट का आ गया होगा। मतलब समझे, अपना शरीर का उपयोग हो। मुनि संघों के साथ जो लोग चलते हैं अक्सर कर स्वस्थ रहते हैं। जो फेट हो गया वो वर्ण हो जाता है। हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गए, दौड़ते भागते पसीने से तरबतर होते सारे छेद खुल जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। यानी आत्म तत्व का बोध और बैठ करके आत्मचिंतन, वेद विज्ञान, ये सब जितना आवश्यक है, देखा जाए तो शरीर का संतुलन भी उतना आवश्यक है। शरीर, ये देह हमारी आत्मा के रहने का घर है। ये बड़ा सुंदर सा श्लोक है ज्ञानांकुशम का। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मलः उभयोरंतरम दृष्ट्वा कस्य शौचम विधीयते। अत्यंत मलिनो देहो, पाटनी जी, शरीर कितना ही भी सुंदर हो, बाहर से कितना ही चमकता हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा दीते, नौ द्वार बहे घिनकारी, खूब रबड़ी खाओ, निकलेगा क्या? बोलो, विचार करो। फिर खाने का इतना मोह क्यों? और खुदा थोड़ा सा स्तरीय अच्छे से अच्छा खाना नहीं मिला तो दूसरे की निंदा या मां की निंदा क्यों? पत्नी पर झल्लाना क्यों? तत्व ज्ञान से ऐसी समझ आती है, 12 भावना के चिंतन से कुछ तो समझ आती है। आप मोक्ष मार्ग में बढ़ पाए ना बढ़ पाए, आप परिवार में रहना तो सीख ही जाते हैं कि कुछ कम ज्यादा हो गया तो ज्यादा परिणाम खराब मत करो, भाव मत बिगाड़ो। भाव किसी भी निमित्त से बिगाड़ेंगे, भाव आपके ही बिगड़ने वाले हैं। उनने कर दिया, उनने बिगाड़ दिया, मैं थोड़ी गुस्सा कर रहा, वो तो ऐसा ऐसा कर रहे थे तो मैंने गुस्सा किया। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो तो नहीं छोटे बच्चे
दूर बैठ कर के यूं जीभ दिखाते हैं, यूं यूं करते हैं। एक उस कोने पर बैठा है, एक इस कोने पर। यही हाल बड़े लोगों का है। उनका अपने चढ़ाने का ढंग होता है, इनका। आजकल ये व्हाट्सएपों को लेकर के लड़ाई होती है, इतनी बेवकूफी। और फॉलोअर्स को लेकर के आदमी अपने को सुखी दुखी महसूस करने लगे। उनके 150 फॉलोअर्स, उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स, मेरे। अरे और तो क्या बताएं, जो पिच्छीधारी समझते नहीं हैं वो तब इन विकल्पों में पड़ जाते हैं। जिनके फॉलोअर ज्यादा वो बड़े महाराज, जिनके फॉलोअर कम वो, जिनकी ज्यादा रील देख ली गई। अब ऐसे में कई बार पिच्छी का ख्याल छोड़ करके रील के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है। भैया जैन धर्म का झंडा है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीवों के प्रति हमने रक्षा की कसम खाई है। किसी के परिणाम हमारे निमित्त से बिगड़े वहां तक हमको बचना चाहिए। रील जाओ भाड़ में। जो जितना जरूरी है, जैसा योग और उचित है और पद के और मर्यादा के अनुकूल है, उससे एक शब्द ज्यादा आप हमसे नहीं बुलवा सकते। हम आपको ज्ञानी तो कह देंगे 10 बार, लेकिन आप हमसे गधा नहीं बुलवा सकते। किसी पर्याय में रहे होंगे, लेकिन अभी तो इस पर्याय का सम्मान कर लो और इस पर्याय से भगवान बन लो। अत्यंत मलिनो देहो, देह तो अत्यंत मलिन है। सिर दर्द होने लगता है, बुखार आ जाता है। दोनों पास पास बैठे हैं, क्या करेंगे आप? वो तो अपने ढंग से चलती है बॉडी तो। फिर अत्यंत मलिनो देहो, देही चात्यंत निर्मला। देही, देह देवालय। परमात्मा प्रकाश की बात करें तो देह को देवालय कहा। आप कहोगे जिनालय को देवालय कहना ठीक है, वहां देव बैठे हैं इसलिए देवालय, जिनेंद्र बैठे हैं इसलिए जिनालय। इसमें कौन सा देह बैठा है? आचार्य योगिंदु, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं तुम खुद भगवान आत्मा हो और तुम्हारा भगवान ही इसमें बैठा है, इसलिए देह देवालय। एक तरह देह को देवालय कह रहे हैं जो 5 महाव्रत 5 अणुव्रत सहित है, और एक तरफ कह रहे हैं कि देह अत्यंत मेला। तो देह तो अत्यंत मेला है, 9 द्वार इससे ही बहते हैं। जितने सारे इंदौर में नाले बह रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदारी वर्षा की नहीं है, फैक्ट्रियों की नहीं है। ये गंदी बाड़ा जो बह रहा है उस सबका जिम्मेदार कौन है? देख लो। खाते वक्त जिन चीजों को चटकारे ले ले के खाते हैं, निकलते वक्त उनको देखना भी पसंद। रसगुल्ले से आदमी ने कहा, रसगुल्ले तुम कितने अच्छे हो। रसगुल्ले ने कहा कि मुझे अच्छा ही रहने दो, तुम्हारे मुंह में जाते ही मेरा क्या हाल होगा। अत्यंत मलिनो देहो, देही चात्यंत निर्मला। उभयोरंतरम दृष्ट्वा, दोनों के अंतर को समझ लो ना। अंतर को समझ लोगे तो व्यंतर बनने से बच जाओगे। जावाड़ा वेद विशेष अंतरम तु आदास बाण दोन्नम पी अन्नानी तावदसो को हादिस बट्ट दे जीवो। समय सार 69।
बोले जब तक अंतर समझ में नहीं आता है, भेद समझ में नहीं आता है, विशेष समझ में नहीं आता है, ये क्रोध है, ये ज्ञान घन आत्मा है, ये देह है, ये चेतना है, तब तक यह अज्ञानी रहता है। और जब ये समझ में आता है तो ही ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी के कोई सींग नहीं उगते हैं, ना कोई पूंछ आती है, अपितु क्या करें महाराज जी, त्रियंच गति के जीव हैं जिनकी पूंछ दिखती है, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ ऐसे त्रियंच होते हैं कि जिनकी पूंछ ना देखी, पूंछ ना की गई, बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमने एक किताब लिखी थी, बिना पूंछ का बंदर, बहुत पहले। उस समय ऐसे ही शौक हूँ, वैसी सोच थी। 20-21 वर्ष की वय में पहला ही दूसरा चतुर्मास था, बिना पूंछ का बंदर। कभी मिले तो पढ़ना। लगभग 80 कविताएं हैं और उस पर अंततः आदमी किस ढंग से बिना पूंछ का बंदर है। एक यहाँ से प्रकाशन हुआ था, महेंद्र मनोज ने उसका उस जमाने में संपादन किया था। ओम मूल बात हम ये समझाना चाहते हैं कि अपन शैम्पू क्यों लगा रहे हैं, दिन में 4 बार क्यों नहा रहे हैं, इतने सारे तरह तरह के साबुन शैम्पू वाले विज्ञापन में छाप रहे हैं, अंडे का फोटो भी छाप रहे हैं, इसमें अंडा है, लेकिन फिर भी माता जी को उसमें पड़ा हुआ अंडे का ख्याल नहीं आ रहा है। उनमें वो चमकती हुई गोरी गोरी देख करके गोरा होने का असल है क्या वो चीज? उसमें अंडा होगा, ये तो अब खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो ये तो है, लेकिन वो चमकदार जो फोटो छपा है ना, वो पहले ही से चमक रही है। पहले वाली पिक्चर देख लो आप उसकी, जब विज्ञापन नहीं किया था तब भी इतनी गोरी थी। मतलब ये जो साक्षात अंधे बने हुए हम, वो साबुन में उसका फोटो आ गया, मतलब ये साबुन हमको खरीदना। अरे ऐसे पागलपन मत पड़ो। देह को समुद्र भर पानी से भी साफ करें तो भी कोयले, दूध से धोने पर भी कोयला उजलता नहीं। जैसे दूध से धोने पर भी कोयला उजलता नहीं, वैसे ही दूध से भी नहा लो तो भी शरीर पवित्र होता नहीं। जैसा इतना कर लो, नहा लिया, पूजा के काम के हो गए, स्नान कर लिया, आहार दान के योग्य हो गए। ज्यादा इसकी गुलामी करना बुद्धिमानी तो नहीं है। ये जब हम सात्विक मातृशक्ति को देखते हैं तो एक सुकून होता है कि आज भी बड़े शहरों में बसने के बावजूद भी उन्हें अपने एक मर्यादा का ख्याल है, घूंघट का ख्याल है, रहन सहन का ख्याल है, बोलचाल का ख्याल है। नहीं तो मतलब एक मर्यादा है। गुरु जी के सामने आए हैं, हमारे बड़े काका जी आ गए, ससुर जी आए, थोड़ा एक तो अपनापन भी फील होता है, हम इनका लिहाज करते हैं, अपनापन भी फील होता है, हम यही दिखे और हमको इस ढंग से पेश आना है। मतलब उनको भी लगता है कि बिटिया बहू इस समय भी इतना समझती है, इज्जत रखती है। तो इस तरह की बातें हैं। व्यवहार भी अपना अच्छा हो और आत्मज्ञान तत्वबोध भी अपना अच्छा हो, क्योंकि देह में रहने वाले देही को हमें पहचानना है, आत्मा को पवित्र करना है। देह तो क्या पवित्र होगी, लेकिन परमात्मा तत्व को जाना, जिनवाणी की गंगा में स्नान किया तो आत्मा हमारा जरूर पवित्र होगा। हम भी साधारण जिस देहों से मुक्त होकर के परम विशुद्ध
शुचि शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध होंगे। सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। परम पूज्य